ओम नमः शिवाय। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जहां हिमालय अपनी भव्यता के साथ खड़े हैं और हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता घुली हुई है, वहीं ऊंचे पर्वतों की चोटी पर स्थित है एक ऐसा धाम जहां से पूरी सृष्टि का दर्शन होता है। यह है नैना देवी शक्तिपीठ, जो न केवल भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, बल्कि अपनी दिव्य ऊर्जा और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपने कंधे पर माता सती के मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे, तो उनके शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती की 2 आंखें यानी नयन गिरे थे। आंखें जो देखने, जानने और समझने का प्रतीक है, ये दर्शाती हैं कि यहाँ देवी की दृष्टि सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। यही कारण है कि इस स्थान का नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस ऊंचाई तक पहुंचना अपने आप में एक साधना है। पर्वत पर साधना, कठिन मार्ग का महत्व। नैना देवी मंदिर तक पहुंचना एक आसान काम नहीं है। भक्तों को खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और रास्ते में कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन इस कठिन मार्ग का भी एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये मार्ग मुझे सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना प्रयास और संघर्ष के प्राप्त नहीं होता। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर एक परीक्षा है। जैसे जैसे भक्त ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे न केवल प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, बल्कि अपने मन की शांति को भी महसूस करते हैं। ये यात्रा भक्तों के लिए एक तरह की तपस्या है। हर कदम पर वे अपने दुखों, चिंताओं और अहंकार को पीछे छोड़ते जाते हैं। जब वे मंदिर के शिखर पर पहुंचते हैं, तो उनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी होती है और वे पूरी तरह से देवी के दर्शन के लिए तैयार होते हैं। यह कठिन मार्ग मां तक पहुंचने की सच्ची साधना का प्रतीक माना जाता है। महिषासुर वध की कथा, बुराई पर अच्छाई की जीत। नैना देवी शक्तिपीठ का संबंध केवल सती माता की कथा से ही नहीं, बल्कि एक और महत्वपूर्ण कथा से है, महिषासुर वध। कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध कोई पुरुष नहीं कर सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया, तो सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवों की शक्ति से एक देवी का जन्म हुआ, जो महिषासुर का वध करने वाली थी। यही देवी माँ दुर्गा के नाम से जानी गई। यही वो स्थान है जहाँ माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर आईं और उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसी कारण इस स्थान को महिषपीठ भी कहा जाता है। ये कथा मुझे सिखाती है कि जब भी बुराई का आतंक बढ़ता है, तो माँ शक्ति किसी भी रूप में प्रकट होकर उसका नाश करती हैं। ये मुझे जीवन में आने वाली हर बुराई का सामना करने की हिम्मत देता है। आधुनिक युग में भक्ति और आस्था का संगम। आज नैना देवी का मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और पूजनीय शक्तिपीठों में गिना जाता है। हर साल विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि और सावन के मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर का वातावरण भक्तों के जयकारों, घंटियों की गूंज और भजन कीर्तन की ध्वनि से भर जाता है। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल इतना शक्तिशाली है कि भक्त अपने दुखों को भूलकर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। भक्त मानते हैं कि माता की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चाहे वो स्वास्थ्य, धन या परिवार की सुरक्षा की बात हो, भक्त अपनी हर इच्छा माँ के सामने रखते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अपनी आस्था के बल पर जीवन में नए उत्साह और उम्मीद के साथ वापस लौटते हैं। नैना देवी शक्तिपीठ मुझे ये सिखाता है कि एक माँ की आंखें अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती हैं। भले ही हम कहीं भी हों, माँ की सुरक्षा और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। अंतिम संदेश। नैना देवी शक्तिपीठ मुझे ये सिखाता है कि सच्चा दर्शन केवल आंखों से नहीं, बल्कि दिल से होता है। ये धाम मुझे बताता है कि जीवन की हर चढ़ाई मुझे एक नए और बेहतर रास्ते पर ले जाती है और माता की कृपा से मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ।